जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि एक और मैराथन क्लास लेकर हम आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं चैप्टर 3 की, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे आज चैप्टर 3 से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के एग्जाम में। तो इस क्लास में आप लोग को जो एमसीक्यूज हैं ये आपके रिपीट भी होंगे, और अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताया। तो ऑल ओवर आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, और अभी तक हम लोग अपना 3 चैप्टर के अंदर 25 नंबर का जुलाई 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हैं। ओके, बाकी आपको मैं बता देता हूं कि आप लोगों की पीडीएफ बिल्कुल तैयार हो गई है जुलाई 2025 एग्जाम के लिए। ये आपकी आईओटी की पीडीएफ है जो कि 236 पेज की है। सारा पेपर यहीं से आने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास ओरिजिनल पेपर आ चुके हैं आप लोगों के, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो। ये है आप लोग की पीडीएफ जो कि आपकी पाइथन की पीडीएफ है। पूरी पीडीएफ से ही आपका पूरा क्वेश्चन आएंगे और शानदार डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें जो पीडीएफ वाला जो नंबर लिखा हुआ है पीडीएफ को, उस पर आप लोग हमें व्हाट्सअप करिए कि सर हमें पीडीएफ परचेस करनी है, तो आप लोगों को वहां पे डिटेल्स भेज दी जाएगी। ओके, ये नंबर है आप लोगों के लिए, जल्दी से आप लोग इस पर व्हाट्सअप करिए। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने पाइथन के चैप्टर नंबर 3 के। और अगर आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पर आ जाइए careersknowledge.in। यहाँ पर आप लोग को आ जाना है, ओ लेवल पे क्लिक करके M3R5 वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे पाइथन के एमसीक्यूज। ओके, तो आप लोगों को जो भी देखना है ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी वेबसाइट पर आप लोग डेली विजिट करिए। यहाँ पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, अभी हम लोग चलते हैं आज के क्लास की तरह, जिसमें कि आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इसके अलावा कल हमने आप लोगों के लिए एक महा मैराथन अपलोड की हुई है, बहुत बड़ी मैराथन, 3 घंटे की मैराथन कल हमने अपलोड की है संडे स्पेशल में। तो आप लोग हमारे मेन चैनल ओ लेवल गुरुजी पे आ जाइए। यहाँ एक महा मैराथन अपलोड हुई है जिसमें हमने 300 प्लस एमसीक्यू, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाली मैराथन क्लास अपलोड की है जिसमें 400 से ज्यादा एमसीक्यू यहाँ पर कल करवाए। अगर आपने नहीं देखी है इस क्लास को भी जरूर से देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। शुरुआत करते हैं क्लास की। लिखा है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग या फिर ऑल? तो आंसर क्या रहेगा? पाइथन हर तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट। तो आंसर है आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द मेंशन, तो सभी तरह की लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, तो ऑल ऑफ द मेंशन बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो इसी वीडियो में भी आप लोग विनर बन सकते हैं, जैसे कि पहले और दूसरे चैप्टर में स्टूडेंट्स विनर हुए थे, आप लोग भी विनर बन सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आप लोगों को यहाँ पे देना है। ओके, नहीं, और कैसे देना है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर नंबर 1 का ये है, 2 का ये है, इस तरह से आपको देना। और आप कहाँ से, क्या आपका नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना भी है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए, कीवर्ड्स का कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि वो अपर ही होंगे या वो लोअर होंगे या कैपिटल होंगे। तो कीवर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं, वो अपर भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं, कैपिटलाइज भी हो सकते हैं। तो इसमें जो आप लोग आंसर लगाएंगे वो आप लोग लगाएंगे यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन। ओके, 1 मिनट, तो आंसर रहेगा आपका नन ऑफ द मेंशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है? अब देखिए, वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन का जो रूल्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने सारे रूल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, कभी भी वहां पे देखा जाए तो किसी और सिंबल का हम लोग यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ओके, कभी भी वो वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाए हुए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, वेरिएबल नेम क्या है आपका? अंडरस्कोर से एंड हो रहा, ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा, ये भी वैलिड है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क शो कर रहा, ये आपका क्या रहेगा? यहाँ पे ये आपका रहेगा इनवैलिड, क्योंकि ये इस तरह से हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा डिक्लेरेशन यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो देखिए, वेरिएबल को हम लोग इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोग वेरिएबल को किस तरह से, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई गलत है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, सारे क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे हमारे वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन। ओके, निम्नलिखित में से पाइथन में कौन सा डिक्लेरेशन गलत है? अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एक्स बाई जेड पी, या ये गलत है, ये गलत है। देखिए, अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं,
इसी तरह के। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं भी तो देखूं जो मैंने भी आपको बताया आप लोगों ने कितना अच्छे से समझा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको बताना है आंसर नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है, वो आप लोग लिखेंगे। जैसे आपको लगता है कि आंसर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर डी, जो आंसर है वो डी सही है, तो लिखेंगे आंसर नंबर 5 आंसर डी। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपको सबसे जल्दी मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हुए हैं और तीसरा क्वेश्चन फिर उसी तरह से आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। अब बच्चे वो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सही है, पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या इसमें सही है? क्वेश्चन देखिए जरा। क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, या ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होता है आपका, ये उप्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका रहेगा यहाँ पे डी वाला, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और जो व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद अंडरस्कोर डिनोट। लोकल वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर के साथ क्यों शुरू किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि लिखा है टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, टू आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, टू इंडिकेट टू अ पब्लिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी, बिल्कुल सही। तो डी आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही, 7th का रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट सपोर्ट कलेक्शन ऑटोमेटिक गार्बेज, इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद सी, सी प्लस प्लस, ओके, कॉम, एक्टिवएक्स, कोबरा एंड जावा, या फिर यहाँ पे लिखा है बोथ, या फिर यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, बोथ, क्योंकि पाइथन हमारी इस तरह की लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा सपोर्टेबल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में इनमें से कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है? तो नंबर डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है, स्ट्रिंग नहीं करता है, या फिर लिस्ट नहीं करता है, या फिर यहाँ पे स्लाइस सपोर्ट नहीं करता है। तो बात यहाँ पे डेटा टाइप की हो रही है, तो स्लाइस यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं होता है, तो ये आपका कोई सपोर्टिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। what value does the following expression evaluated। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो देखिए आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। पेमदास का एक रूल होता है, पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, फिर जाके हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर आप देखेंगे तो 15 होगा, 15 माइनस हम लोग 9 करेंगे, फिर वहां से कुछ कैलकुलेशन होके आएगी, फिर जाके आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करते हैं, इतना देर ना करते हम आपको इसको एग्जीक्यूट करके ही बता देते हैं। पाइथन सेल को हम लोग ओपन कर लेते हैं और आप लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे, क्या इसका आंसर आपका आ रहा है। ओके, मैंने पेस्ट किया, एंटर किया, क्या आया 9.8। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपका 9.8, बिल्कुल सही। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? 11th नंबर में पूछ रहे हैं। पाइथन अलाउ यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, बिल्कुल सही है। साइमल्टेनियसली भी लिखा है, एक साथ साथ हम कर सकते हैं। पाइथन आपको एक साथ अनेक वेरिएबल के लिए एक विशिष्ट निर्देशित करने की अनुमति देता है, पहला ये हो गया। यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल बाय सेपरेटिंग वेरिएबल एंड वैल्यूज विद कॉमा, ये भी बात बिल्कुल सही है। यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल बाय यूजिंग कॉन्सेक्यूटिवली, ये भी बात बिल्कुल सही है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, बहुत ही सारे ही आंसर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन आप देख रहे हैं आउटपुट यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंट लगाएंगे और टाइप ऑफ इंट पूछेंगे, तो पूछ रहा है यहाँ पे इंट का टाइप क्या आएगा। तो देखिए इंट तो क्या है, यहाँ पे जो टाइप आएगा, मैं इसको भी आपको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। यहाँ पे लिख के आएगा क्लास टाइप, क्योंकि हमने इसके आगे क्या लगा दिया, टाइप लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, टाइप बिल्कुल सही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। वो कह रहा है जब हम इस फ्लोट वाले को लगाएंगे, अब ये यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये क्या है आपके, इसके अंदर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या कर देगा, फ्लोट जो स्ट्रिंग है, फ्लोट फंक्शन क्या कर देगा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि इसके जो सिंगल कोट्स है इसको हटा देगा, तो स्ट्रिंग से हटा के क्या बना देगा, फ्लोट बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, ठीक है, इनमें से कौन वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी हमने फिर से यही वही क्वेश्चन आ गया है जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको होमवर्क में दिया है। कभी भी एक तो वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा तो ये तो वैलिड है ही नहीं, दूसरा कभी भी उसमें @ सिंबल नहीं होगा तो ये भी नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो ये आपका इस तरह से लिखेगा इफ, और इफ भी क्या है आपका वहां पर एक कीवर्ड होता है। तो जो वैलिड की बात करें _my_python, ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट प्रिंट। अब ये कह रहे हैं कि हमें एक ऑप्शन प्रिंट करना है जो हाउ आर यू को प्रिंट करेगा, ठीक है, हेलो हाउ आर यू। तो किस स्टेटमेंट के द्वारा ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, 15 नंबर के क्वेश्चंस के बाद पूछ रहे हैं। तो हमें हेलो चाहिए और फिर हाउ आर यू चाहिए। इसमें तो नहीं होगा, अलग अलग कॉमा से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट दिस, इसके द्वारा हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा दूं तो आपको लाइव दिखा देता हूं यहाँ पे। 1 मिनट, Ctrl+C, कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करके आप लोग खुद देखिएगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर दूँ। 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन सी भी लिख के आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और यहाँ पे एंटर करेंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एडिटर की वजह से। ये देखिए हेलो हाउ आर यू, ओके। तो किस स्टेटमेंट से हुआ, ये थर्ड की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इनमें से कौन वेरिएबल नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग वेरिएबल की फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ इन एक ऑपरेटर है जहां पर हम लोग यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज, है ना, उस तरह की चीजों में यूज करेंगे। तो इन क्या है आप लोग का यहाँ पर एक कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन एक प्रिंट में दिया हुआ है, पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बताइए जरा इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 6 नंबर में। यहाँ पे कुछ नहीं है, दो टपल्स एक तरह से लिया, उस बीच में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा दिया है और दोनों ही एक साथ लिख के आ जाएंगे इसके आउटपुट की। अगर हम बात करें 2415, तो देखिए 2415 बिल्कुल सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, निम्नलिखित में से कौन वैध पाइथन आइडेंटिफायर नहीं है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आज का चैप्टर, इसलिए मैंने बोला इससे बहुत क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ईमेल को हम लोग ले सकते हैं एज अ वेरिएबल। मार्क्स 10, अब आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ 10 क्या है लास्ट में, अगर ये शुरुआत में होता तो इसको नहीं ले सकते थे। हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरुआत में कैरेक्टर लेके नंबर के बाद में अगर हम लोग नंबर लेंगे तो प्रोग्राम आपका चलेगा, वैलिड आइडेंटिफायर कहलाता है। दूसरा अगर इसकी बात करें ये भी वैलिड है, यहाँ पर इनवैलिड है आपका ये वाला क्योंकि यहाँ पे बीच में डॉलर आ रहा है, जबकि स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका अंडरस्कोर अलाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस रिजल्ट इज एन एरर, इनमें से किस स्टेटमेंट के द्वारा आपको यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलेगी। तो जो एरर देखने के लिए मिलेगी वो आपको इस स्टेटमेंट से मिलेगी, क्योंकि हम लोग फ्लोट भी कर रहे हैं उसके अंदर और उसी के अंदर हमने क्या लिख दिया है, स्ट्रिंग भी लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पाइथन वेरिएबल इन रिगार्डिंग वेरिएबल इन पाइथन, ठीक है, कौन सी बात पाइथन वेरिएबल के लिए यहाँ पर गलत है। अब देखिए वेरिएबल के बारे में मैंने आपको इतनी सारी चीजें अभी बता दी हैं कि अब आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी बताया है वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वाली बात गलत है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन भी आपको किसमें करना है, होमवर्क में करके लाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपके आंसर बिल्कुल सही निकलते हैं तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दी जाएगी आपकी, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एरर। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको एरर देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू 1, ये तीनों के लिए सेम वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट, यहाँ पे विच ऑफ गिवन एरर, इनमें से कौन सा, यहाँ पर एक एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो 3 डिक्लेयर किए गए हैं लेकिन वैल्यू सिर्फ एक दी गई है। जैसे आप नीचे वाला क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ देखिए नीचे वाला ऑप्शन, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, 3 ही यहाँ पे वैल्यूज भी ली गई। मतलब ये इस तरह से अगर ऊपर होता तो ऊपर वाला स्टेटमेंट सही होता, लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर वाला स्टेटमेंट में क्या है, 3 वेरिएबल लेके डिक्लेयर एक वैल्यू की गई है, इस वजह से वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तो 21 का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, बी बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, सही है। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 22 नंबर का क्वेश्चन है, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है। तीसरा यहाँ पे दिया है पाइथन इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, और फिर दिया पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इट इज इंटरप्रेटेड। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं कि इसमें से करेक्ट क्या है।
तो यहाँ पर क्या है, पाइथन जो है यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, और 21 नंबर के क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब जो आंसर रहेंगे वो आपके इस तरह से रहेंगे। ये आप लोग, ये आपका रोमन नंबर का क्या है, फर्स्ट है। अब यहाँ पे जो आंसर है, आंसर आपको यहाँ पे बताने हैं कि पहला या दूसरा सही है, पहला या चौथा सही है, या फिर दूसरा या तीसरा सही है, या फिर दूसरा या चौथे नंबर का यहाँ पे सही है। तो बताइए जरा यहाँ पे कौन सा वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें, जो कि अपना 22 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर में अगर हम बात करें तो पहले तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और दूसरा है पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इट इज इंटरप्रेटेड। अब ये पहला और चौथा जिसमें दिया हुआ है वही आंसर बिल्कुल सही है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन बी है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे गिवन है, वेरिएबल दी हुआ है। अब यहाँ पर वेरिएबल में हमने क्या लगा दिया, टाइप फंक्शन का यहाँ पे हमने यूज कर लिया। फिर अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन लगाया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से प्रिंट किया। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद बता सकते हैं। पहले वेरिएबल में कौन सी वैल्यू थी, इंट वैल्यू थी, बाद में यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रिंग। तो जहां पर टाइप इंट और स्ट्रिंग लिखा हुआ है वही वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोडिंग में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इस कोडिंग में थोड़ा हम इसको सही देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग कोड। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कोडिंग में हम इसको सही कर लेते हैं। सबसे पहले कोडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये 1 लिख गया, ये एक्चुअली लिस्ट है, तो यहाँ पर ये आएगा एल इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ आएगा आपका एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू स्मॉल एल है, और ये एल इज इक्वल टू लिस्ट हेलो। ओके, इसके बाद आप एंटर करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कोड रहेगा। इस तरह से कोड के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, p इक्वल टू रहेगा, माइनस कुछ नहीं है, p इक्वल टू एल ऑफ जीरो। ओके, एल ऑफ जीरो, फिर आएगा आपका कॉमा, एल ऑफ जीरो कॉमा, इसके बाद ये आपका है एल माइनस 1, और इसके बाद अगेन ये आपका है एल 1:3। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट किया गया है, प्रिंट, और यहाँ पे लगाया गया है प्रिंट पे सिंगल कोड है, मान के चलिए आपने सिंगल कोड लगाया ए माइनस, और ये ए माइनस नहीं है एक्चुअली, ये ए इक्वल है, कॉमा बी, और बी के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ जो रहेगा आपका, ये आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रहेगा। ओके, मैं इस कोड को सही कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपका रहेगा कर्ली ब्रैकेट, और फिर बी पे भी आएगा आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद सी में भी आपका यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये आपके यहाँ पे कर्लीज ब्रैकेट लगेंगे, यहाँ पे कर्लीज ब्रैकेट पे क्लोज होगा। अब यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर्मेट फंक्शन। और जो फॉर्मेट फंक्शन होता है वो आपका किस तरह से वर्क करता है, जब आप इसमें फॉर्मेट फंक्शन का यूज करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन के बाद यहाँ पे लगाया स्टार पी, और 2 ब्रैकेट अपने यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पर ये तो कुछ है नहीं, 1 मिनट। अब ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ पे जब हम फॉर्मेट फंक्शन लगाएंगे तो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में आपकी एरर आएगी, या इस स्टेटमेंट में आपका यहाँ पे प्रिंट करेगा a इक्वल टू एच, या फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा आपका यहाँ पे जैसे कि 1 मिनट, अभी भी इसमें फॉर्मेट फंक्शन एरर हो जाएगा, एरर के बाद ये प्रिंट करेगा, या फिर यहाँ प्रिंट करेगा आपका, अच्छा ये आपका ऑप्शन डी है, याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन डी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी आएगा। और इसमें अब बताइएगा आप क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा इसको और सही करता हूँ, क्योंकि क्या होता है इस तरह के स्टेटमेंट मैं इसको पूरा बताता हूँ इसमें आपका किस तरह से आएगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ए पे क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले एच होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बी वन पे क्या, बी पे कितना आएगा, एच ओ दिस, और यहाँ पे आया माइनस बी इज इक्वल टू, ये होगा आपका यहाँ पे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पे आप लोग ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि एक तो आउट ऑफ द सिलेबस भी है, इतना आपके में दिया नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो लगाया था 2, और फिर इसका फॉर्मेट करने के बाद इसका आएगा आपका ई, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसमें आपका आएगा एल, ठीक है। इतना आने के बाद ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद अब इसका पूरा डबल कोट्स, क्योंकि हमने बाहर लगाया हुआ है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डबल कोट्स के अंदर ही, और यही आपका इसका आंसर होगा। थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ज्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट अ फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन सी पाइथन भाषा की विशेषता नहीं है।
बताइए जरा 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से पाइथन भाषा की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने इंटरप्रेटेड, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म, या ओपन सोर्स, फ्री टू यूज, पोर्टेबल, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या लो लेवल लैंग्वेज, केस सेंसिटिव। पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा फीचर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पहला आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे लास्ट वाला आंसर, क्योंकि एक तो वो लो लैंग्वेज लैंग्वेज भी नहीं है, लो लेवल, और दूसरा केस इनसेंसिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड? एक कोड आपके सामने लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। वो कह रहा है जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पे इसका आंसर क्या है, और ये भी ए भी नहीं आएगा, ये आपका यहाँ पे कॉमा आएगा। तो पहली कंडीशन में अगर हम इसकी बात करें आपसे, तो पहली कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 3। और फिर इसके बाद क्या हो गया, ये स्वैपिंग लगा दिया गया है ना। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहीं पे आपकी इंटरचेंज हो रही है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 23, और मतलब 2 3 भी बोल सकते हैं आप लोग, 2 3 और 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका, यहाँ पे भी आपका कॉमा रहेगा क्योंकि बाद में वैल्यू बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ओके, अगेन एक कोड लिखा हुआ है, और मे बी ये कोड थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब अगेन है, क्योंकि इस तरह के कोड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्रिंट है। यहाँ पे लिखा है डबल कोट्स, डबल कोट्स में यहाँ पर आपका आएगा द, 1 मिनट मैं सही कर देता हूँ। ओके, तो ये आपके सामने किया है। अब यहाँ स्टेटमेंट पूरा नहीं है, तो इस स्टेटमेंट में क्या आएगी, यहाँ पे एरर आएगी। तो आंसर आएगा आपका एरर। तो 27 का एरर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड? यहाँ पे लिखा है कैरियर बोथ, एक वेरिएबल एक ले लिया यहाँ पे, दूसरा वेरिएबल वन लिया, बी इक्वल टू 13। अब ये प्लस भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये वाला जो आपको देखने के लिए मिल रहा है वो आपका हो गया स्ट्रिंग, और दूसरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ले रहे हैं। अब अगर हम इसमें क्या लगा दें, सिंगल कोट लगा दें इस तरह से, तब तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि तब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बिल्कुल सही, कैरी सॉरी यहाँ पे जो सही होगा आपका, वहां पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या कर देगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। लेकिन एक यहाँ पे नंबर है, दूसरा यहाँ पर क्या है, एक नंबर हो गया, दूसरा यहाँ पे नंबर नहीं है, दूसरा यहाँ पे सॉरी एक नंबर हो गया, दूसरा यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगी, एरर होगी, टाइप वाली एरर आएगी, क्योंकि हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। या तो हमारे दोनों नंबर ऐड होंगे तो हमारा अर्थमेटिक आंसर आएगा, और अगर हमारे दोनों नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या है, एरर आएगी, क्योंकि या तो दोनों स्ट्रिंग हो जाए तो आंसर ये मिलेगा, या दोनों नंबर हो जाए तो आंसर कुछ अलग मिलेगा। तो यहाँ आएगी आपकी एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ इन्होंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्या किया है, चेक यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे मल्टीपल 3 कर दिया, और ये क्या है, रिप्लीकेशन ऑपरेटर है। रिप्लीकेशन ऑपरेटर से क्या होगा कि जो मल्टीपल 3 है, जो आप देख पा रहे हैं, ये चेक चेक और चेक 3 बार इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 29 का। 29 का बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रिप्लीकेशन ऑपरेटर काम करता है आपको कॉपी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अगेन एक आपके सामने कोड दिया है 30 नंबर के क्वेश्चन में, वहां पूछ रहा है इस कोड का आपका आउटपुट क्या आएगा। अब यहाँ पर जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी किस तरह से दी हुई है, x की वैल्यू आपकी दी हुई है 2, और जो y की वैल्यू आपकी दी हुई है वो 5,3 दी गई है। और जब 5,3 दी गई है तो यहां से तो वैसे ही एरर आ जाएगी, और जो एरर आएगी 30 में, वो कौन सी एरर आएगी आपकी यहाँ पर, टाइप एरर। तो 30 का आंसर क्या आएगा आपका, टाइप एरर आएगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग वैल्यू वैसे भी नहीं ले सकते, कॉमा से हम लोग वैल्यू या तो हम वेरिएबल ले लें तब आ जाए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं लिया गया, इसलिए टाइप एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे एक कोड लिखा गया है, अब इसका पूछ रहे हैं आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं सीधा सीधा। इट्स ओके डोंट वरी। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, क्योंकि यहां से ये आपका ये हो गया सेपरेट, इट्स ओके डोंट वरी। तो यहाँ पे 31 आंसर का ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन एक पाइथन कोड आपके सामने है, अब पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो 32 नंबर के क्वेश्चन है, आउटपुट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है a इंटू
और फिर इसके बाद ये a इंटू 0 दिया है, a इक्वल टू यहाँ पे आई थिंक ये a इंटू -1 है। अब पूछा इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे पहला तो आपका आ जाएगा 1 इंटू 2। 1 मिनट, एक काम करते हैं, इसको हम आपको सॉल्व भी करके बता देते हैं, देख लेते हैं। अगर ये डायरेक्ट पाइथन सेल पे चल जाता है तो राइट कर देंगे, पाइथन सेल पे नहीं चल पा रहा है। ये एक्चुअली स्ट्रिंग हो गया ना, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद a इंटू -1 सिंटेक्स मल्टीपल स्टेटमेंट, वही प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इसको उस पर रन करके देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं क्या इसमें आपका आंसर आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पहले हमने इसमें रिप्लिकेशन ऑपरेटर लगाया। तो सबसे पहले हमें इस पर सेव करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। 1 मिनट, F5 प्रेस करेंगे। सपोज इसको रन किया, तो रन करने पे आपका आंसर आया 131 और 3। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कौन सा आंसर है आपका, 131 3, ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में फॉल्स स्टेटमेंट इसमें पूछा जा रहा है आपके 33 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। तो बताइए जरा इसमें कौन सा आपका फॉल्स है। इंट नंबर, ये भी सही है। इंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इंट में बना देगा, ये भी सही है। और ये फ्लोट वाला है, वो इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब कि इसमें गलत कोई भी नहीं है। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज द फॉलोइंग पाइथन कोड इज वैलिड। यहाँ पूछना है क्या ये जो कोड यहाँ पर है, क्या ये कोड आपका वैलिड है या नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन का बताइए जरा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं a, b, c 1, 2, 3, मतलब बिल्कुल सही है। आंसर रहेगा यस, 1, 2, 3 प्रिंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से गिवन है, जैसे कि लिखा हुआ है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर 4.5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे लगा रहा है फ्लो डिवीजन। और फ्लो डिवीजन क्या करता है, पॉइंट वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देता है। तो 35 का जो आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लो डिवीजन लगाया हुआ है। यहाँ पे एक बार काम करते हैं, आपको इसको सॉल्व भी करके बता देते हैं। ओके, कंट्रोल सी, इसी पे आते हैं अपने, यहीं पे आपको सॉल्व करके बता देते हैं। कंट्रोल भी, ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करिए। 1 मिनट, ये इंडेंट वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे रन करिए। ओके, तो क्या आ रहा है 1.0, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.0 बिल्कुल सही यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 4 से करते, अगर देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर हम इस तरह से करेंगे तब आंसर देखिए क्या आएगा। यहाँ पे F5 प्रेस किया, तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपको फ्लो डिवीजन होता है ये पॉइंट वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपको पहले से गिवन था, तो इसलिए इसने क्या किया है, 1.0। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे, रन करने पे इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपने इसका आउटपुट नोटिस किया होगा कि जो इसका आउटपुट है वो किस तरह से आया, आपका ओनली 1.0 ही इसने दिया है। इसके आगे भी पॉइंट में कुछ नंबर्स आते, लेकिन इसने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट किया है। ओके, तो ये हमारा फ्लो डिवीजन ऑपरेटर होता है। अगर हम इसमें क्या लगाते, डिवीजन लगाते, तो इसका आंसर कुछ अलग होता। देखिए यहाँ पे हमने डिवीजन लगाया, तो इसमें पॉइंट वाली जो वैल्यूज होंगी वो भी देगा। तो देखिए 1.5 आना चाहिए था, तो वो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे वर्क कर लेंगे। तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसके आंसर को हम टिक करवा देते हैं। आंसर क्या आएगा आपका 35 का, ए बिल्कुल सही होगा। अभी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, फिर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो पाइथन है, द फॉलोइंग द मोड ऑफ पाइथन गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट। जैसे कि आपने अभी हम लोग देखा भी है कि जो पाइथन में इंस्टेंट रिजल्ट देता है, अब जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है वो कौन सा मोड यहाँ पर कहलाता है, इंटरएक्टिव मोड। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, इंटरएक्टिव मोड जो आपका ये वाला होता है, जो कि क्या है, तुरंत रिजल्ट देता है। हम जैसे ही ओपन करेंगे इंटरएक्टिव मोड पे क्या होता है, तुरंत हमें रिजल्ट मिलता है। तो वो क्या होता है, इंटरएक्टिव मोड। जो तुरंत रिजल्ट दे वो इंटरएक्टिव मोड। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है, आई थिंक रिपीटेड हो गया ये, 36 और 37 में भी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। एक मिनट, ये आ गया 36 भी आई थिंक सेम क्वेश्चन है, और 30। ओके, यहाँ लिखा है पाइथन प्रोग्राम आर टाइप्ड इन। देखिए इंटरेक्टिव मोड तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पाइथन प्रोग्राम को हम लोग टाइप किस पे करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा हुआ है कि जो भी हमने यहाँ पे टाइपिंग की थी, किस मोड पे की थी, स्क्रिप्टिंग मोड पे। तो यहाँ पर टाइप होता है स्क्रिप्टिंग मोड पे, और जो इमीडिएटली रिजल्ट दे वो आपका कहलाता है इंटरेक्टिव मोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 38 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका, और 38 में आपकी ए की वैल्यू दी है 2 और बी की वैल्यू दी है 8। अब यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो अब इस वाले का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस दे दिए हैं, अब इनका आपको आंसर यहाँ पर बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो 38 नंबर का क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया यहाँ पे, होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं, और ये वही है जो अभी मैंने आपको समझाया फ्लो डिवीजन वाला। तो फ्लो डिवीजन में पूछ रहे हैं अगर हम 2 से देंगे तब आंसर क्या आएगा, माइनस से देंगे तब क्या आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे माइनस की बात करें, पहली बात तो फ्लो डिवीजन लगा हुआ है, तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो 2 3 6, उसके पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगा, मतलब पहले का 3 आएगा, फिर से 2 3 6 तो 3, और यहाँ पे 1 मिनट, नेक्स्ट वाले में हमने जो दिया हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले में आपको किससे डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया। ओके, दूसरे में किससे हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इसका आंसर। तो चलिए एक काम करते हैं, आपको हम पहले रन ही करके इसको भी दिखा देते हैं। कंट्रोल सी करेंगे, अगेन इसको करेंगे और इसको करेंगे प्रिंट। ओके, F5 करिए, देखिए जरा एक मिनट क्या आंसर आया, आप लोग खुद लाइव देखेंगे। ये देखिए क्या आया, 3 कॉमा माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉमा माइनस 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लो डिवीजन के साथ में माइनस लगा हुआ था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 3 कॉमा माइनस 4, बिल्कुल सही। ऑलरेडी ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि पहले एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो आंसर देखिए यहाँ पे 3, और ये रहा आपका सी वाला आंसर, बिल्कुल सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी आर्गुमेंट इन अ पाइथन कैन एक्सेप्ट फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन से हम लोग कितने आर्गुमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताइए जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका क्या होगा। तो 1 2 3 या फिर एनी, तो आंसर क्या आएगा, एनी, कितने भी आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डायनेमिकली टाइप्ड। ठीक है, डायनेमिकली टाइपेंड का मतलब पूछ रहा है यहाँ पे, किसका मतलब आपका क्या होता है। और ये एक्चुअली क्वेश्चन आई थिंक ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होगा ये, क्योंकि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब पूछा जा रहा है क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, टाइप विल बी कंसीडर एट रन टाइम, है ना। वैसे इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर क्या होता है हमें टाइप देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो अपना होता है। तो जो आंसर रहेगा हमें, अ वेरिएबल कैन स्टोर एनी डेटा टाइप, अपने आप ही वो क्या कर लेता हूँ, वहाँ पे डेटा टाइप ले लेता है, जो कि आपकी पाइथन लैंग्वेज ये सब सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये देखिए सिंपल सा कोड है, एक्सप्रेशन वाला कोड है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कि सॉल्व होगा किसके बेस पे, आपका जो अपना रूल होता है पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल होता है। तो यहाँ 42 क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या होगा। क्योंकि अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, मॉडल्स निकालेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप लोग यहाँ से फ्लो डिवीजन वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट होगा, देखिए 6 का फ्लो डिवीजन कितना आएगा, 6 4 आ जाएगा, 4 का मॉडल्स क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, 1 तो ये हो गया, मतलब एक का सॉल्यूशन तो ये हो गया, दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा 24, और यहाँ पे फ्लो डिवीजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो जो क्लियर आंसर इसका होगा 42 का, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 मिल गया, और यहाँ से कितना मिलेगा, जैसे 2 3 6, और यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सबसे पहले फ्लो डिवीजन लगाएंगे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर 6 हो जाएगा, और 6 फ्लो डिवीजन 2, 6 फ्लो डिवीजन 2 मतलब 1,3। तो 42 का आंसर आएगा 1,3, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 43 नंबर में एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 4 5 6, और प्रिंट कर रहा है ये वाला। इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है 43 नंबर वाले क्वेश्चन में, ये जो आप लोग पॉइंट जीरो वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो फिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होंगे वो आपका 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 4 5 6, फिर आपके 6 यहाँ पे वो आ जाएंगे डी में, फिर फॉर्मेट बदलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिर पॉइंट वाला फॉर्मेट बदलेगा, तो फिर यहाँ पे पॉइंट के साथ इन्होंने लगा दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, जिससे अपन लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है म्यूटेबल डेटा टाइप इनमें से कौन है। तो देखिए टपल तो इम्यूटेबल है, लिस्ट भी इम्यूटेबल है, जो सेट होता है वो आपका क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप। तो आंसर रहेगा म्यूटेबल डेटा टाइप में सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्स इन पाइथन एक्सप्रेशन। फिर से उसी तरह का एक्सप्रेशन वाली वैल्यू आ गई है। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आएगा, अब आप लोग खुद इसको कैलकुलेट कर लेना, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना। 36 हो जाएगा, 36 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36 में से 28, 28 में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 28 का डिवीजन करेंगे यहाँ पे, तो वो आएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप लोग 28 से,
ओके। और फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर ये सॉल्व हो जाएंगे आपके, और फिर उसको सॉल्व होने के बाद यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 27.2। ओके, यहाँ पर एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और आएगा 27.2, क्योंकि यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे कितना होगा, जो यहाँ से आएगा फिर वो 2.8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसमें प्लस हो जाएगा एट, तो 25.2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27.2। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैथ में बॉडमास का रूल होता है, पाइथन में हमारा पेमदास का रूल होता है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये रूल याद रखेंगे तो आप लोग जल्दी आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। यहाँ पूछ रहे हैं पाइथन स्टेटमेंट का आपका आउटपुट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे वेलकम फॉर्मेट फंक्शन लगा गया, यहाँ भी फॉर्मेट फंक्शन लगा, यहाँ भी। अब तीनों को जो अपन लोग सॉल्व करेंगे, तो अब आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा आपका 111#924.66। ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। किस तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये पूछा जा रहा है, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। तो पाइथन क्या होती है आपकी, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आंसर आएगा आपका जनरल पर्पस। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ x इक्वल 56.236। तो बताइए, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 0.2f इंटू एक्स। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पे सिंपल सा है, टू डिजिट तक हमें लेना है, और ये 6 है, 6 राउंड करके यहाँ पे 4 ला देगा, तो आंसर कितना आएगा 56.24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और पूछ रहा आउटपुट क्या है, तो दोनों स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का काम क्या होता है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आपका इसमें यूज हो जाएगा। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में लिख देगा, मतलब कि 23 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये नंबर में नहीं आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, रॉ डेटा असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट। जो रॉ डेटा होता है वेरिएबल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, लिटरल्स हमारे कहलाते हैं। ओके, तो ये हमारे चैप्टर वाइज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्लासेस बहुत तेजी से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब आप लोगों के एग्जाम के लिए लगभग 10 से 11 दिन ही रह गए हैं, तो हम लोग आपको 2-2 क्लासें भी प्रोवाइड कराएंगे, और मैराथन क्लास भी आपको एक हम दे चुके हैं, और भी मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए जो ऑफर हमने निकाला है उसका फायदा जरूर से उठाइए। ओके, तो जल्दी से व्हाट्सअप करिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चंस का आंसर करिए। जो विनर्स होंगे, विनर्स को पीडीएफ, जैसे 2 चैप्टर की मिल गई है, नेक्स्ट वीडियो में विनर्स का अनाउंस किया जाएगा, तो आप लोग को भी पीडीएफ्स मिलेंगी। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।